नमस्कार साथियों, मैं सपनेश टारगेट के टॉपर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज परसेंटेज के कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर रही है। तो परसेंटेज का जो कंसेप्ट है मेनली उस पर देखना क्या है, जो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा अनुभव करती हैं। जैसे परसेंटेज हमेशा 100 पर देखा जाता है कि 100 की वैल्यू, किसी संख्या की वैल्यू 100 के रेस्पेक्ट में कितनी है। मान लीजिए 5 लिखा है, 5 100 के रेस्पेक्ट में कितना है, 5 जो है 100 के रेस्पेक्ट में कितना है। तो हम करते क्या है, अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना होता है तो 5 डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। जितने के रेस्पेक्ट में पूछता है उतने का भाग और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये हमारा परसेंटेज आ जाता है। तो ये 100 से 100 कट गया, बराबर 5%। इतनी बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। यहाँ आप देखने वाली बात एक चीज और है कि कुछ चीजें परसेंटेज में हमने बताया कि था, परसेंटेज का और फ्रिक्शन का, भिन्न का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर अर्थमेटिक आप पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा रोल होता है, और बेसिकली आप लोगों के लिए कंसेप्ट के थ्रू आपको मतलब कंसेप्ट के थ्रू चीज़ें बताने वाले हैं कि आपका जो परसेंटेज पर है, क्योंकि अर्थमेटिक डिपेंड ही करती है परसेंटेज पर ओवरऑल। तो परसेंटेज पर आप लोगों का ओवरऑल जो इफेक्ट है क्या जाता है और कैसे उसको आप देखते हैं, परसेंटेज और भिन्न का रिलेशन क्या है वो हम देखते हैं। जैसे हमने मान लिया 20 500 का कितना प्रतिशत है, तो इसमें क्या लगा है 20, संख्या 20 पूछ रहा है। 20 500 का, जब का लगा हो तो वो संख्या नीचे आती है, तो हमें 20 ऊपर रखना है और जो का लगा है वो नीचे रहेगा और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया, ठीक है। तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गए और 5 से 4 कट गया तो बचा 4। अर्थात 20 जो संख्या है वो 500 की 4% है कि नहीं। अगर हम यही कहें कि इस 4% को आप फ्रैक्शन में चेंज करें तो ऐसे चेंज करेंगे 4/100, परसेंटेज हटा करके 100 का भाग लगा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25। तो मतलब ये 20 जो है 500 का 1/25 है। अर्थात मूल संख्या अगर 25 है तो ये जो ऊपर वाली संख्या आएगी वो 20 है। अगर इसमें से एक कोई संख्या कह दे कि 1 की वैल्यू 20 है तो मूल संख्या कितनी है, 20 का गुणा कर देंगे तो 500 हो जाएगा। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये होता है, ठीक है। जैसे कभी कभी ये सवाल दे देता है, एक प्रश्न दे देता है, आइए आपको देखते हैं। मोहन का वेतन राम से 25% अधिक है। इसमें क्या दिया है, मोहन का वेतन जो है राम से 25% अधिक है, तो हम लिख लेते हैं मोहन और राम, ठीक है। ये मोहन लिख लिया, ये राम लिख लिया। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4%। अगर नहीं पता है तो हमने पिछला वीडियो परसेंटेज का बनाया था आर्यश अग्रवाल का, तो उसमें आपको हमने बताया है, यहाँ भी बता देते हैं कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन। जैसे 25 दिया है और परसेंट, तो हम 25 को डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो 25 चौके 100 1/4, ये फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ये हमारी मूल संख्या होती है और ये जो उसमें चेंजमेंट आता है उसको दर्शाता है, ठीक है। ये हर होता है, ये अंश होता है, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, इसे न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है। अब यहाँ दो चीजें समझने वाली हैं।
जैसे ये कह देता मोहन का वेतन राम से 25% अधिक है, इसने बता दिया राम से मोहन का वेतन, तो राम का वेतन 4 है तो मोहन का वेतन 1 ज्यादा हो 5 हो, यही तो कह रहा है। राम का वेतन अगर 4 है तो मोहन का वेतन 5 होगा। इतनी बात समझ में आई? ये कह रहा है। तो अब हमसे कह रहा है, फिर आगे सवाल पूछ रहा है, तो बताइए मोहन के वेतन से राम का वेतन कितने प्रतिशत कम है। देखिए अब एक दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, से आ गया यहाँ का आया था जब, तो राम का वेतन मोहन के वेतन से, मोहन ये है राम ये है, मोहन के वेतन से कितना कम है? 1 कम है, कम तो दिखाता है ये, तो 1 कम हमने मान लिया। जब कम किसी चीज की तुलना कराता है, कम की बात कहे, से कितना कम है, तो जो बड़ी संख्या हो वो नीचे रखते हैं हमेशा, या से जिसमें लगा हो वो नीचे रखते हैं। ठीक है, जैसे ये कह दे कि राम का वेतन श्याम से, राम का वेतन मोहन से कितना अधिक है, अधिक के लिए छोटी वैल्यू नीचे और कम के लिए बड़ी वैल्यू नीचे रखते हैं। इतना याद रखिए तो आपका भी कंसेप्ट भूलेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो 20 500, तो ये आ गया आपका 20। समझ गए? जब भी कभी ऐसा कहे मोहन का वेतन राम से 25% अधिक है, तो मोहन का वेतन, मोहन के वेतन से राम का वेतन कितने प्रतिशत कम है। मोहन का वेतन राम के वेतन से 25% अधिक है, तो बताइए कि राम का वेतन, मोहन का वेतन, मोहन के वेतन से राम का वेतन कितना कम है, तो 20% हमने बता दिया कम है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये कंसेप्ट समझ में आया कि जब कम की बात कहे तो बड़ी संख्या नीचे, जब बड़ी की बात कहे तो छोटी संख्या, अधिक के लिए बात कहे तो छोटी संख्या नीचे रखते हैं और परसेंटेज हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कभी भी कोई सवाल आता है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब एक कंसेप्ट और आपको बताने वाले हैं, सक्सेसिव का। क्या होता है सक्सेसिव? सक्सेसिव क्या होता है? जैसे 10% तुल्य, इसका हिंदी क्या होता है? तुल्य प्रतिशत। तुल्य प्रतिशत 10% और 20% के तुल्य या बराबर, तुल्य का मतलब बराबर, एक के तुल्य कितना प्रतिशत है, के तुल्य ऐसे नहीं लिखते हैं, 10% और 20% का तुल्य प्रतिशत बताओ, या एक मतलब के तुल्य प्रतिशत, यही लिख लो, तुल्य प्रतिशत बताओ। जब ये सवाल आता है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करते हैं, x + y SY/100। ठीक है, XY/, जहां ये पहली संख्या होती है, ये दूसरी संख्या, ये x पहली संख्या, y दूसरी संख्या होती है, और इस प्रकार तुल्य संख्या निकाल लेते हैं। तो यही लगाते हैं 10 + 20 और गुना 10 20 डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो से ये गया तो ये कितना हो गया 30 और +2 बराबर 32%। इन दोनों के तुल्य प्रतिशत 32% होगा। ठीक है, तुल्य या इक्विवेलेंट या बराबर, इन दोनों के बराबर एक अगर परसेंटेज देखें तो कितना होगा 32% होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर यहीं पर ये कह देता, सवाल कि
-10% और 20% के तुल्य 1% बताओ। तो ये क्या है, x की वैल्यू माइनस है तो यहाँ माइनस रख लेते, यहाँ पर प्लस 20 रख लेते, और फिर ये माइनस है 10 और ये प्लस है 20 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, एक एक जीरो उसी प्रकार से कट जाएगा, ये 10 से 10 जाएगा, ये माइनस का 2 बचेगा, तो तुल्य परसेंट 8% आ जाएगा। ठीक है, -10%, 20% के तुल्य परसेंट ये आ जाएगा। अगर यहीं पर सर 3 देते, 3 के बराबर पूछ ले, इक्विवेलेंट के तुल्य प्रतिशत बताओ। जैसे 3 संख्याएं देते, मान लो 10% और 5% और 20%, तो इन 3 के बराबर, तो 3 के लिए फार्मूला लिख लीजिए x + y + z और प्लस xy + yz प्लस zx और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, प्लस xy z डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इतना होता है। तो यहाँ पर हम करके देख लेते हैं एक सवाल। 10 + 5 + 20 होता है, फिर xy का मतलब कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, yz का मतलब कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 20 500, और zx का कितना हो जाएगा, 20 200 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। यहाँ पर 10 रखते हैं, यहाँ 5 रखते हैं, ये 20 रखते हैं, डिवाइडेड बाई 10 और इतना आता है। तो 20 500 हो गया और 3 जीरो इसके कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू अलग आएगी। ठीक है, इसको पहले जोड़ लेते हैं, 30 5 35 ये आ गया, यहाँ पर जोड़ते हैं 350 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा, 100 हट जाएगा, 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0.1 बचा। ठीक है, इसकी बात समझ में आई। इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 3 38.60, ये इसके तुल्य परसेंटेज एक आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अगर 3 ये परसेंटेज 10%, 5% और 20% के इक्विवेलेंट या तुल्य परसेंटेज पूछे तो हम क्या बताएंगे, इस प्रकार से ये फार्मूला का यूज करके प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्या सर फ्रैक्शन से हम नहीं कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना होगा। यहाँ पर देखते हैं, जैसे 10% लिखते हैं प्लस और 20% प्लस का है, 20% मतलब कोई संख्या पहले 10% बढ़ रही है फिर 20% बढ़ रही है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने बताई है 1/10 होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/ कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो 10 से कोई संख्या क्या है, 1 बढ़ गई, 10 है तो यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ऐसा कुछ कटे तो काट दो, 5 और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 25 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 33 आ जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट मतलब कुल चेंजमेंट कितना आया ये पूछ रहा है। अगर इसमें 4 का गुणा कर दें और इसमें भी 4 का गुणा कर दें तो 100 के रेस्पेक्ट में हमें पता चल जाएगा। तो ये 100 की वैल्यू हो जाएगी, और 33 चौके कितना होता है, 13 मतलब 132। 132 आ गया, अर्थात 100 से कितना ज्यादा है, तो तुल्य परसेंट 32% यहाँ भी आ गया। आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपको सक्सेसिव चीज समझ में आई, कैसे कंसेप्ट लगाते हैं, क्या करते हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी और आपके दिमाग में होनी भी चाहिए। और कुछ चीजें बताते हैं जिससे आप लोगों को कंसेप्ट के थ्रू, तो इसमें आप लोग सब देखिए, जैसे एक आयत की लंबाई 10% में 10% की वृद्धि हो गई, तथा चौड़ाई में 20% या लिख लो, या 15% की बात लिख लेते हैं, 15% की वृद्धि हुई, तो उसके क्षेत्रफल
में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। इतनी बात आपको समझनी है। तो सबसे पहले अगर ये चीज देखना है निकाल लें तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या बताना है, हमें खुद नहीं समझना है, हमें आपको सिखाना है कि कैसे ये चेंजमेंट आता है। करने को तो दूसरे टीचरों की तरह हम भी 10-10 का सक्सेसफुल निकाल दें, 10-15 का आ जाएगा, लेकिन हम कंसेप्ट सिखाने के लिए आए तो कंसेप्ट सिखाएंगे। आयत किसी का क्षेत्रफल इस पर डिपेंड करता है। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई और गुना चौड़ाई होता है। तो आयत का जो क्षेत्रफल इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एल और बी की लंबाई गुना चौड़ाई, एल बी हो गई, ये लंबाई इसको चौड़ाई कहते हैं। अर्थात क्या है, यहाँ पर जहां गुणा का निशान आ जाए, इन दोनों के बीच में गुणा है, तो हम सक्सेसिव लगा सकते हैं बिल्कुल, कि नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो एक तरीका ये हो जाता है 10-15 और प्लस 10 गुना 15/100, एक चला गया 5 या 15, 5 दूनी 10, तो ये कितना 1.5 आ जाएगा, 15 ये 25 हो जाएगा, तो कितना आएगा 25 से 26.5। मेरे हिसाब से बिल्कुल ये चेंजमेंट उसके क्षेत्रफल में टोटल है, ठीक है। उसके क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन इतना है। क्या सर इसको फ्रैक्शन से नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं, लगाइए फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन कैसे लगता है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, 10 से 11 कोई चीज हो गई, फिर 15 की 3/20 होती है, तो 20 से कितना आ जाएगी, 23 वैल्यू हो जाएगी, 20 से 23 वैल्यू हो जा रही है। तो हम इसका गुणा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुणा है, ये याद रखना, यहाँ पर गुणा है इसलिए गुणा कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी एक कंसेप्ट और बताएंगे तो आपका समझ में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा यहाँ पर, और इसका गुणा करेंगे 23, 11 3 33, 11 3 22, 22 3 25, तो ये इससे कितना ज्यादा है बताइए, 53 ज्यादा है। 53 डिवाइडेड बाई 2, 100 गुणा, तो ये कट गया, तो इसका कितना आएगा, और तो 25, ठीक है। मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा, 2 2 4, 2 6 12, 1 13, 2 5 10, कितने परसेंट इसका क्षेत्रफल में परिवर्तन आ गया। ये क्षेत्रफल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज तो बढ़ा, ऊपर की ओर निशान लगा देते हैं। एक यहीं पर प्रश्न, अगर हम इसी को बदल दें तो देखिए क्या आता है, अभी आएगा समझ में आप लोगों को कि ये कैसे कर देते हैं, कब गुणा करते हैं, कब भाग करते हैं। अगर हम कहते हैं एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हो जाती है, उसकी चौड़ाई में नहीं, उसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हुई, तो उसकी लंबाई चौड़ाई में कितना परिवर्तन, चौड़ाई में कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा, ये पूछ रहा है। अब की बार क्या दे दिया, ये क्षेत्रफल दे दिया है, तो क्षेत्रफल हमें होता क्या है, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, लंबाई, इसको हिंदी में लिख सकते हो, लंबाई का गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम अगर यहाँ से चौड़ाई ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल में लंबाई का भाग दे दें, यही तो होगा। तो चौड़ाई बराबर कैसे आएगी, चौड़ाई, यहाँ पर चौड़ाई शायद गलत लिखा है, चलो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। चौड़ाई बराबर क्या आएगा, क्षेत्रफल बटे लंबाई, यही तो आता है। तो अब हम निकालते हैं इसी से, तो इसमें भाग दिया जाएगा। देखना 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5,
तो 5 से ये कितना 6 हो जा रहा है क्षेत्रफल। अब हमारा भाग देंगे, किसका भाग देंगे, लंबाई का। लंबाई 10 से कितनी हो रही है हमारी, 11 हो रही है, यही तो हो रहा है, समझ गए। तो अब इसका भाग दिया तो भाग तो गया नहीं, ये बीच में हम रेशियो लगा लेते हैं, तो इसका ऐसे या 5 दूनी 10 इसको काट लें तो 11 इधर आ जाएगा और अनुपात 6 दूनी 12 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो परिवर्तन कितना आ गया, ये हमारा पहले का क्षेत्रफल था, ये बाद में परिवर्तन 1 का वृद्धि हो गई 11 में, तो 1/11 की फ्रैक्शन कितने की होती है, तो इसका परसेंटेज आपका आ जाएगा 9.09%। ये आ गया, इसका डायरेक्टली 1/11 का जो परसेंटेज वैल्यू 0.09 है। तो साथियों आज जो 2-3 कंसेप्ट हमने बताया है तो आप लोगों को आई होप समझ में आए होंगे और ये आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा। इसी प्रकार से अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको एक टॉपिक का जो भी कंसेप्ट होंगे धीरे धीरे आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है।